नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है, क्या क्या खुशियां लेकर के आया है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अनुकूल करने के लिए। नवंबर 2021 के राशिफल के वीडियोस की शुरुआत मैंने कुंभ राशि से की थी और तीसरा वीडियो मैं धनु राशि पर बना रहा हूं, क्योंकि धनु राशि के जातकों का 7.5 का तीसरा चरण अंतिम चरण चल रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि शनिदेव अंतिम चरण में आपके परिश्रम, आपकी मेहनत का फल देते हैं और ये इसीलिए थंबनेल में मैंने लिखा है कि 7.5 में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की बरसात होगी, क्योंकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के जो कारक हैं वह शुक्र देव आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। चलिए पहले देखते हैं ग्रह स्थितियां क्या हैं। तो ये है धनुराशि के जातकों की कुंडली। इस संसार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही ग्रह नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। सूर्य जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 16 नवंबर को नीच की राशि तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में गोचर करेंगे और ऐसे ही देवगुरु 21 नवंबर को मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 2 नवंबर को लाभ भाव में गोचर करेंगे और 21 नवंबर को द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो दो बड़े ग्रह हैं इनका राशि परिवर्तन और साथ ही साथ देवगुरु और शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं, देवगुरु 18 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। तो दोनों ग्रहों का मार्गी होना आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। आइए इसी पर बात करते हैं। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु और लग्न भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए जीवन में खुशियां लाने वाला है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ लाने वाला है। तो चलिए एक एक बिंदु पर विस्तार से बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं और अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। गुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और सत मार्ग से अच्छे तरीकों से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। देवगुरु 21 नवंबर तक शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में और उसके बाद देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वह चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देवगुरु की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है और मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अष्टम भाव जो होता है वो अध्यात्म, ज्योतिष, एकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है और देवगुरु
अष्टम भाव में आपको दैवी मदद दिलाते हैं। आप पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली हो तो देवगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। ये होता है देवगुरु का प्रभाव। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होगा। और चूंकि लग्न के स्वामी देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे लक्ष्मी योग बन गया। दूसरी बात, शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं। शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 की अवस्था में आपके परिश्रम का फल आपको देंगे। शनिदेव भी धन के कारक हैं। शनिदेव आपको रियल एस्टेट से पैसा दिलाएंगे, धन आपको ज़मीन जायदाद से दिलाएंगे। आप ज़मीन जायदाद के खरीद फरोख्त का कार्य कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ से आपको धन दिलाएंगे, या आप कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं, रेता, बजरी, लोहा, सीमेंट, सरिया, इन सब की आप सप्लाई करते हैं, या भवन निर्माण में कार्य लगने वाली और किसी मटेरियल की सप्लाई करते हैं, उन साधनों से आपको शनिदेव धन दिलाएंगे। ज़मीन के नीचे के जो पदार्थ हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, मेटल, मिनरल्स, इन सब से आपको धन दिलाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु के कृपा से आप विरोधियों को परास्त करेंगे। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ अगर खड़ा होगा तो वो हार मानेगा, उसे आप परास्त कर देंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और आप समाज में अत्यंत लोकप्रिय होंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भाव भी है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है सेकंड हाउस पर पड़ रही है। मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तो आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, इस पर आपको नियंत्रण पाना होगा। आप लाभ तभी ले पाएंगे, धन की प्राप्ति आपको तभी हो पाएगी, कार्य में सफलता तभी हो पाएगी जब आप अपने वाणी को, व्यवहार को एकदम मृदु बना लेंगे। आप एक बार करके देखिए। एक बार मंगल का 45 दिन का गोचर है और 45 दिन आप इस बात की एक कसम खा लीजिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे मीठी वाणी बोलना है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अगले व्यक्ति से, अगला व्यक्ति अगर मुझे वही बात कहे तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं क्या रिएक्ट करूँगा, ये बात आप सोच करके चलिए। 1.5 महीने आप वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए, देख लीजिए आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। ग्रह स्थितियाँ आपके अनुकूल हैं, आपको इसका लाभ उठाना है। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में होगा और पराक्रम भाव से पराक्रम का, साहस का, शौर्य का विचार किया जाता है। तो देवगुरु आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कैसे, किस तरह से? फिजिकली आपको स्ट्रांग नहीं करेंगे बट मेंटली बहुत स्ट्रांग कर देंगे। आपके ज्ञान में, बुद्धि में, विवेक में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है उसी के पास सब कुछ है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो देवगुरु आपके ज्ञान और बुद्धि में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और देवगुरु में मैत्री संबंध है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। तो आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ के सपोर्ट से और साथ ही साथ शनिदेव और शुक्र की कृपा से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है और शुक्र पूरे नवंबर 2021 में लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, रंग रूप, व्यवहार, चरित्र, स्वास्थ्य, इन सब का विचार किया जाता है। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे।
आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऐसे जातक चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने कार्य, मधुर व्यवहार और मिलनसारिता के कारण समाज में अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं और सेलिब्रिटी होते हैं। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से झुकाव होता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, लेखन हो, अभिनय हो, शिल्प कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है क्योंकि आप अपने कार्य में परफेक्शन चाहते हैं, बहुत ही बारीकी से अपने कार्य का निरीक्षण करते हैं और जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए कला के क्षेत्र में आप असीम उपलब्धियां हासिल करेंगे। और चूंकि आपकी राशि धनु राशि है और राशि के स्वामी देवगुरु हैं, तो आप कला के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने चाहेंगे, टॉप पर पहुंचेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मशहूर अभिनेता, गायक, डांस डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये सभी शुक्र के प्रभाव से इतना आगे बढ़े हैं और आज विश्व विख्यात हैं, लोग इनके दीवाने हैं। लग्न भाव में विराजमान शुक्र आपको व्यापार के क्षेत्र में भी भारी सफलता दिलाएगा। आप अपने मिलनसार व्यवहार, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी, कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, ये सब शुक्र के प्रभाव से इतनी अधिक उन्नति किए हैं। व्यापार के क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र में, और विशेषकर ऐसे क्षेत्र जो कि सुख सुविधाओं और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो सौंदर्य के बढ़ाने वाले जैसे डिजाइनर ड्रेसेज हैं या परफ्यूम्स हैं या महिलाओं के लिए जो उनके कॉस्मेटिक्स हैं, मेकअप के सामान हैं या सुख सुविधा के और साधन हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, श्रृंगार प्रसाधन हैं, चूड़ी, बिंदी, कंगन या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इस सब क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। ड्रेस डिजाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, आप उसमें भी बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं और अगर आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य का व्यापार करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र जो हैं वो ऐश्वर्य के कारक तो है ही, सुखों के कारक हैं और सुखों को बढ़ाने वाले जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं, टीवी, सोफ़ा, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप कोई शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क्स, इन सब से जुड़े हुए हैं, या बच्चों के खिलौने, कपड़े, ये सब कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों में बहुत बड़ा आपको लाभ होगा और साथ ही साथ आप बहुत तरक्की करेंगे। धन की तो कोई कमी ही नहीं होगी। लेखन कार्य के क्षेत्र में भी आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े लेखक, सिने जगत के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, ये सब शुक्र की देन है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा या महादशा चल रही है तो आप अपनी लेखन प्रतिभा से बहुत आगे जाएंगे, साहित्य जगत में फेमस होंगे, पुरस्कार मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आप फिल्म जगत या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं आगे। चूँकि आपको कार्य क्षेत्र में परफेक्शन पसंद है, इसलिए आपके पास पैसा भी बहुत होगा। भोग विलासिता में रुचि होगी। महंगी से महंगी ज्वेलरी, कपड़े, डिजाइनर ड्रेसेस, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब कुछ आप जीवन में प्राप्त करेंगे और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि आप जब शीर्ष पर होंगे तो लोग आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे और ऐसे में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना होगा। बात करते हैं सुख भाव की।
कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। जहाँ तक भौतिक सुखों की बात है तो मैंने आपको अभी बताया है कि शुक्र आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है और शनिदेव रियल एस्टेट के कारक हैं, भूमि भवन के कारक हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ आप शनिदेव के कृपा से ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। और शनिदेव वाहन के कारक हैं, तो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। हर तरह के सुखों की प्राप्ति आपको होगी नवंबर में, चूँकि सुख भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु मार्गी हो चुके हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं और आपको बहुत श्रेष्ठ फल देंगे। नीच भंग राजयोग तो बना ही रहे हैं, इसका वीडियो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पराक्रम भाव में भी गोचर कर जाएंगे 21 नवंबर को, तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में भी वृद्धि करेंगे और अपने बुद्धि बल से आप जो है बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करेंगे और परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। देवगुरु का द्वादश भाव का स्वामी होना ही पर्याप्त है कि देवगुरु का चतुर्थ भाव का स्वामी होना ही इस बात के लिए पर्याप्त है कि आपके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होगी। हर तरह का सुख, भौतिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, रुचि आपकी धर्म की ओर होगी, आप धार्मिक आयोजन करेंगे, उससे आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, आप अपने परिवार को एक साथ एक सूत्र में बांध करके चलाएंगे। हालांकि जैसे मैंने बताया कि आपको एक कसम खा लेनी है कि 45 दिन तक वाणी पर नियंत्रण रखना है, करके देखिए, सब कुछ मिलेगा आपको। बात करते हैं पंचम भाव के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव और रोमांस का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सूर्य की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और कर्म भाव में बुध का गोचर है। 2 नवंबर को बुध जो है एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग। जैसा कि मैंने बताया है, एक वीडियो बनाया था मैंने सरकारी नौकरी के योग, और मैंने जितने लोगों की कुंडलियां देखी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन सब की कुंडली में अनिवार्य रूप से बुधादित्य योग का निर्माण हुआ है, चाहे किसी भी भाव में हुआ हो। तो बुधादित्य योग का निर्माण लगातार रहेगा एकादश भाव में भी और द्वादश भाव में भी, क्योंकि बुध भी गोचर कर जाएंगे 21 नवंबर को द्वादश भाव में। तो सूर्य मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से वो छात्र जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जॉब मिलने के, सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हैं, न्यायिक सेवा में जा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, तो जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। ये महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है, जॉब मिलने के प्रबल चांसेस हैं। क्योंकि मंगल जो है, मंगल शौर्य और पराक्रम के कारक हैं, मंगल फोर्स के कारक हैं। तो मंगल के प्रभाव से अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में जाना चाहते हैं, तो भी आपको सफलता के योग हैं। और मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। तो अगर आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जन बनना चाहते हैं या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी कोई आप सीख रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में, लैब टेक्नीशियन आप हो सकते हैं, या फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। कुल मिला के ये नवंबर का महीना जॉब की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। और जहाँ तक संतान की बात है, तो सूर्य की दृष्टि पड़ना, मंगल की दृष्टि पड़ना बहुत ही
उत्तम योग है, संतान की प्राप्ति भी होगी, संतान से आपको सुख भी मिलेगा, आपकी संतान को नौकरी भी मिल सकती है। बस एक बात ध्यान रखनी है, आपको बहुत विशेष केयर करनी है कि मंगल सर्जरी के कारक हैं। अगर आप गर्भवती माता हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं। और अगर इस गोचर काल में प्रसव होता है, संतान की प्राप्ति होती है, तो ज़्यादा संभावना है कि सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू हो। इसलिए आपको इस बारे में बहुत सावधानी रखनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है, और जैसा डॉक्टर आपको सजेस्ट करें आपको उसे फॉलो अप करना है, ताकि संतान की प्राप्ति आपको हो और आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी ना उठानी पड़े। आइए बात कर लेते हैं रोग, ऋण और शत्रु के बारे में। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है। और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, और मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो मंगल के प्रभाव से शत्रु आपके पास आने से डरेंगे, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। और शुक्र के प्रभाव से आपके वाणी में इतनी मधुरता होगी कि शत्रु आपके होंगे ही नहीं। दूसरी बात, मंगल जो है आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आप रोग से भी बचे रहेंगे, बीमारी कोई नहीं होगी इस महीने में। हाँ, कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उसको आपको केयर करना होगा। जहाँ तक कर्ज की बात है तो कर्ज तो होगा ही नहीं, कर्ज होगा भी तो उतर जाएगा। देवगुरु धन के भाव में बैठे हैं, शुक्र लग्न भाव में बैठे हैं, तो कर्ज का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। आज के समय में कर्ज मिलना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, मकान बनाने के लिए, किसी धार्मिक आयोजन के लिए कर्ज लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी विवाह के लिए बच्चों की, कुल मिलाकर के अपने परिवार और बच्चों के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाने में अगर कर्ज लेते हैं तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा, और आप ऐसी स्थिति में होंगे कि आप वो कर्ज चुकता भी कर लेंगे। बात करें आपके सप्तम भाव, जो कि कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और यहीं से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। तो सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, और शुक्र की भी सीधी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं और नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा और आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और चूंकि लग्न के स्वामी हैं इसलिए आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण भी होगा, मीठी वाणी होगी, उत्तम स्वभाव होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेगी। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम श्रेणी के भोज्य पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप का भी है, तो आपको महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करने से सफलता मिलेगी। अपने आप जॉब, कैरियर या प्रोफेशन में महिलाओं के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। वो महिला आपकी माता भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं। साथ ही साथ दशम का दशम होने के कारण कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है सप्तम भाव, और शुक्र कला के कारक हैं, तो आप संगीत, नृत्य, कला, अभिनय के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि और चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो आपके मन में थोड़ी बेचैनी की स्थिति रह सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि देवगुरु आपको हर तरह की विपत्ति, बाधाओं से बचा ले जाएंगे, तो किसी तरह की कोई परेशानी आती भी है तो वो
समाप्त होगी। शनिदेव की दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो जो जातक मेटल, मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब कार्यों से जुड़े हैं तो शनि की दृष्टि पड़ने से उन्हें लाभ होगा। साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं या लैंड, बिल्डिंग, मटेरियल के कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें भी लाभ होगा। भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य और भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आप अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थाटन को जा सकते हैं, देव दर्शन को जा सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है और भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो हैं वो भाग्य को प्रकाशित कर देंगे। आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आइए कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव से आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। किस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उसका विचार किया जाता है और दशम और एकादश भाव का बहुत बड़ा संबंध है। कार्य करेंगे तभी धन प्राप्त होगा, बगैर कार्य किए तो धन प्राप्त नहीं होगा। और योग कितने बेहतर हैं। एकादश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो धन प्राप्ति आपको कई तरीकों से, कई साधनों से होगी। और सूर्य चूंकि सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति के हैं, तो इस महीने, नवंबर के महीने में आपको धन की प्राप्त होगी कई तरीकों से। और आप देख लीजिए, अगर सूर्य के प्रभाव से आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप देख लीजिए कि ग्रह स्थितियां बता रही हैं और एक्चुअल में भी हो रहा है। बोनस मिलने वाला है आपको, महंगाई भत्ता मिलने वाला है, एरियर मिलने वाला है। तो ये सब क्या है? ग्रहों का ये प्रभाव है, ग्रहों का ये गोचर है, जो कि ऐसी स्थितियां बनाता है जिससे कि आपको धन प्राप्त हो। बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और ये लाभ के भाव में बन रहा है, तो धन का लाभ भी होगा, संतान का भी होगा, शिक्षा का भी लाभ होगा, हर तरह का लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि और विवेक के भी कारक हैं। तो जो जातक बुद्धि से जुड़े कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ होगा, उनके व्यापार में उन्नति होगी। कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है आपका, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है या कोई और व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें भी प्रगति होगी, धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। बुध चूंकि संचार के भी कारक हैं, तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपका कोई डिग्री कॉलेज है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, या फिर आप इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से अगर आप जुड़े हैं तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा 16 नवंबर को और सूर्य नीच की स्थिति से बाहर निकलेंगे। द्वादश भाव के स्वामी मंगल हैं, यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं। केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं और केतु के अंदर एक विशेषता है कि वो राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो राहु का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं विदेश के भाव में, तो आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं आप करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो आपको उसमें लाभ होगा। केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं, तो आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा जो है वो बढ़ेगी। तीव्रता से आप अपने कार्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे और मंगल का साहस, पराक्रम, शौर्य आपके साथ होगा, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्पेशली विदेश से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होना है इस महीने में।
और यहाँ समझ लें, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आपका अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ही हुआ। विदेश का मतलब ये है कि आप अपनी जन्मभूमि से 100-200 किलोमीटर दूर पर हैं, तो आपको व्यापार से लाभ होगा, आपको नौकरी से लाभ होगा, आपको हर तरह का लाभ होगा। आइए बात करते हैं उपाय और सावधानियां। शुक्र आपके कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। दीपावली का पर्व बहुत ही निकट है और दीपावली का पर्व माता लक्ष्मी का पर्व है, धन का पर्व है। तो आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, मन से पूजा करें, दिखावा नहीं करना है। आप अपने पूरे मन से माता लक्ष्मी की सेवा करें, माता लक्ष्मी को याद करें। माता लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी। और अपने घर को इतना साफ सुथरा कर लें, घर में जितना भी कबाड़ है, जितना भी कूड़ा करकट है, जितनी भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, टूटी घड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, शीशे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कबाड़ के रूप में आपके घर में एकत्र हो चुकी होंगी। आप उन्हें बिल्कुल हटा करके साफ़ सुथरा कर दें घर को। घर के मेन गेट पर जो है तुलसी का एक पौधा लगा दें, पारिजात का पौधा लगा दें, तो माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और माता लक्ष्मी आपके घर में टिक करके बैठेंगी। इस दिवाली को ये कार्य जरूर कर लीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा मन से कर लीजिए। माता लक्ष्मी आपके घर में जीवन पर्यंत निवास करेंगी। दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं को भोजन कराएं। दीपावली के पर्व पर वैसे भी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्याओं को भोजन कराएं, उनको आप कोई उपहार दें, वस्त्र दें, पैसे दें, या जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही बुध जो हैं आपके कर्म भाव में हैं, तो अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई बिजनेस डील है, या कोई शादी ब्याह का रिश्ता है, तो आपके घर में आपकी बेटी, बहन, भतीजी, कोई ना कोई कन्या जरूर होगी। उससे आप कोई उपहार दे करके जाइए, कुछ पैसे दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, जो भी आप कर सके करके निकलिए घर से, उसका आशीर्वाद प्राप्त करके निकलिए। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो आप उन्हें गुड़ खिला दीजिए, रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो उसको आप 10-20 रुपए दे दीजिए। जिस कार्य के लिए आप निकले हैं वो कार्य आपका सिद्ध होगा। बात करें देवगुरु, तो देवगुरु तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, पानी में हल्दी डाल करके स्नान करें, घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें। शनिदेव बहुत ही कठोर हैं और बहुत ही कोमल भी हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप गरीबों की हेल्प करें। आपके पास कोई दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है, जितनी सहायता आप कर सकते हो यथा सामर्थ्य आप उसकी हेल्प कर दें, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहें। किसी भी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को किसी तरह का कोई कष्ट आप बिल्कुल मत दीजिएगा। 7.5 चल रही है, शनिदेव बहुत बड़ा आपको जो है दंड देंगे। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी गरीब लाचार व्यक्ति को आपकी तरफ से कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव की आराधना करें। शनिवार के दिन सरसों का तेल दान कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को नहीं खरीदिएगा, एक दिन पहले खरीद लीजिएगा। बात करें सूर्य और मंगल की, जहाँ तक राहु और केतु की बात है, आप एक नियम बना लें घर में कि खाना खाने से पहले आप जो है एक रोटी बाहर निकाल दें और उस रोटी को गाय को खिला दें, काले कुत्ते को खिला दें या कौवे को खिला दें। और वैसे भी अगर 4 लोगों का परिवार है तो 1-2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बन ही जाता है, वो खाना बच जाता है, तो उस खाने को जो है गाय को, कुत्ते को और कौवे को, इनको आप खिला दें, तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे। और सूर्य के लिए, सूर्य चूँकि तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। 16 नवंबर तक सूर्य जो है नीच के रहेंगे, इससे आपके पिता को कष्ट हो सकता है, आपको भी शारीरिक समस्या हो सकती है, आंखों में तकलीफ हो सकती है।
तो सूर्य के लिए सबसे पहले तो आप पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो उनकी देखभाल करें, उनकी केयर करें। दूसरी बात, सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और मंगल के लिए आपको बजरंग बली की उपासना करनी है। एकमात्र और सबसे बेहतर उपाय है बजरंग बली की उपासना करें, उनके मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें, और मंगलवार के दिन हो सके तो मिष्ठान्न का दान करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, एक चांदी की चेन धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि बनी रहे आप पर, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के ऊपर ध्यान रखिएगा, दीपावली पर आपको माता लक्ष्मी की उपासना पूरे मन से करनी है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई आप जो है इस चक्कर में मत पड़िए कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा कर्म कांड करने से कुछ नहीं करना। मन से आप उनकी पूजा कीजिए, मन से याद कीजिए, किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने लिए कर रहे हैं। मन से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, वो आपके घर में आएंगी। नमस्कार।